हमारे यहाँ विकास एक पैसे का नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, 1 रुपये का विकास नहीं हुआ है। मात्र ग्रामवासी ये कहना चाह रहे हैं कि 2024 के पहले अगर रोड नहीं बनी तो वोट नहीं पड़ेगा। काला धन जमा है, इतना काला धन जमा है कि अगर वो वापस आ जाए और सबको बांटा जाए तो सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 2024 में जो चुनाव आने वाला है तो उसके लिए आप क्या कुछ बदलाव चाहते हैं कि इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? हम लोग बदलाव चाहिए, चाहे बदलाव काम हुए तो बदलाव हुए, जब काम न चाहिए आमे वही आमे सब तो वही है, खा के चला जाता है, काम तो हो तो नहीं ना। आप यहाँ से आए हो, कैसी सड़क है? स्मृति ईरानी जी कह रही हैं सब जो है विकास ही विकास कर दिया गया, रोड बढ़िया बनवा दी गई है। आप बता रहे हैं कि रोड नहीं बनी है। अरे तो आप भी तो आए हैं यही रोड की उड़ के तो आए नहीं हैं, तो कैसा रोड है? आपने देखा कुछ? और क्या चाह रहे हैं? अरे सब कुछ चाह रहे हैं। राशन वाशन मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है, उससे संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट। 13 रुपए किलो चीनी मिल रही है। 1 किलो भी पूरे साल बीत जाता, त्योहार पे नहीं मिलती है, तुम 13 किलो रुपए किलो बताओ। 2000 रुपए तो खाते बाते होंगे चाचा। हाँ 2000 आते हैं, हाँ। बिल्कुल आते हैं। तो आप क्या चाह रहे हो 2024 में किसको आना चाहिए? हाँ 2024 में किसको आना चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी को। बीजेपी आप चाह रहे हैं? 2000 भी नहीं आते थे पहले, अब तो कम कम यही आ रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे 2024 में किसको आना चाहिए? अब अमेठी में तो मान के चलिए जिस हिसाब से विकास हो रहा है, अब आप लोग बता रहे हैं कि विकास हो रहा है हमारे जलाल। हम नहीं बता रहे हैं भाई, आप नहीं, आप ही लोग तो सारा चीज़ बता रहे हैं, सारा चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। जैसे आप जगदीशपुर चौराहा पे चले जाइए, हम स्मृति ईरानी भी आती जाती रहती हैं, आप रोड देख लीजिए खुद स्वयं। जगदीशपुर में आप पूरे चौराहा पे रोड देख लीजिए, रायबरेली रोड, उसके बाद आप देख रही है सत्थिन वाला रोड, ये देख लीजिए आप खुद स्वयं अभी आप चल के आ रही हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी सी बातें जो हमारे यहाँ हो रही है, जैसे कि मान लीजिए विकास हो रहा है, आज भी कहीं कहीं ऐसी दिक्कतें हैं कि आज भी वहाँ पे सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो क्या चाह रहे हैं आप? बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है। जब हमें कुछ फ़ायदा, जैसे हमें कुछ महसूस होगा कि ये चीज़ इन्होंने अच्छा किया तो हम उनके समर्थक रहेंगे, हम उनके तरफ से बोलेंगे। तो हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आप बताएं 2024 में आप क्या चाह रहे हैं, कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं या नहीं लाना चाह रहे हैं, या यहाँ पे मतलब जिस तरीके से बात हो रही है बीजेपी वाले कर रहे हैं कि काफ़ी जो है अमेठी में जो है मतलब विकास किया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अलग की बात तो नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, मैं ग्राम सभा दौलतपुर निसूरा का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ विकास 1 पैसे का नहीं हुआ। मैं आपको बता दूँ, 1 रुपये का विकास नहीं हुआ है हमारे यहाँ। देखिए, अमेठी पूरा संपर्क मार्ग से बाबागंज चौराहे तक 2 किलोमीटर रोड छोटी पड़ी है। अब काज नहीं कतने हम समस्त ग्रामवासी मिलके काज नहीं कतने अपनी एप्लीकेशन माने, आपने ज्ञापन भी सौंपा था? ज्ञापन भी सौंपा था। अब काज नहीं कतने हमें लगे फोटो कापी वके हम रखे मान वके, समझो आज तक कोनो कार्य नहीं हुआ। या देख लो सत्थिन संपर्क मार्ग, आप खुद चल के आ रहे हैं, देखत यहाँ आप, यह विकास आप हुआ है, देख लियो। आवत ही हाथ हिला के चले जाते कि भैया हम बस परेशान ना होइए, कर देंगे, ये नहीं हुआ, समझिए। तो इसीलिए हम समस्त ग्रामवासी ये कहना चाह रहे हैं कि 2024 के पहले अगर रोड नहीं बनी तो वोट नहीं पड़ेगा। मैं इतना कह रहा हूँ आप सबको, 2024 के पहले रोड, उसके बाद में लिया हुआ वोट, बस। धन्यवाद। बाईकाट करो। आप तो बता रहे हैं चाचा कि जो है बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ नहीं रही है, 2000 के लिए बोले तब हम कहा ये सही है। वो आ रहा है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं। कौन आ रहा है? सरकार नहीं, 2000 रुपए। आप क्या चाह रहे हो, कांग्रेस आए या बीजेपी आए? कुछ तो आप चाह रहे होंगे, कुछ तो मन में भावनाएं होंगी। जब काम जो करेगा वही आएगा, बस। अच्छा, बताना नहीं चाह रहे हैं चाचा, आप कुछ कहना चाहेंगे 2024 में जो चुनाव होने वाला है उस पर आप क्या, किसको आप देखना चाह रहे हैं? अरे हम तो इन्हें मोदी ने देखा चाहिए, लेकिन रोड बनवा दिए। हाँ। तो जब आप उन्हें देखना चाह रहे हैं, तो फिर रोड का काम नहीं, रोड की बड़ी दिक्कत है। रोड की दिक्कतें हैं, 10 साल में रोड बनवा देना चाहिए था फिर तो। रोड की बहुत दिक्कत है भैया। फिर भी आप चाह रहे हैं बीजेपी आए? हाँ, बीजेपी दवाई। आप क्या चाह रहे हैं? अच्छा, आप कुछ बोले। क्या बोले? अरे बोलिए चाचा, आपको सिलेंडर के ऊपर 200 रुपए कम किए गए कि नहीं, संतुष्ट हो? हाँ, तो कम किया गया, 200 रुपये कम कर। खुश हो गए आप? हाँ, खुश है। राशन पानी मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। खुश हो? 2000 रुपए भी आते होंगे फिर तो? 2000 रुपये नहीं आते हैं। आपको नहीं मिलता? काहे नहीं मिलता है? नहीं मिलता। कह रहे सबका साथ सबका विकास, तो फिर आप काहे अलग है? नहीं, हमारा अलग है, नहीं मिलता है। हाँ। देखिए, डेरवर नहीं रही है जनता। जनता अपने मन में मन बनाए बैठ है कि हमका आगे 2024 में क्या करे का है।
बोलना नहीं हाँ? बोलना नहीं चाहते। बोलना भाई, कौन अपना जान का जोखिम लेगा? कौन अच्छा, बोलेगा? ऐसा क्या है कि आप लोग क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? ऐसा अब किसी के दिल की बात कोई थोड़ी जानता है भैया, इनके दिल में क्या बसा हुआ है, क्या भरा हुआ है। बस हम समस्त सब लोग, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सब लोग रोड की मांग कर रहे हैं। रोड हमारी कंप्लीट हो जाए, जो कि जगदीशपुर से लेके और सत्थिन संपर्क मार्ग ये बने, और वो दौलतपुर सूरा की जो रोड बनी छूटी हुई है वो क्लियर हो, और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ विकास होना चाहिए। विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ विधानसभा 184 में। बस है कि 2024 में आप क्या बदलाव कुछ करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं? ये जो चल रहा है के मूड में नहीं है हम तो। परिवर्तन के भाजपा मूड में समर्थक नहीं है। भाजपा समर्थक हैं इसलिए। अच्छा, भाजपा समर्थक हैं। जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप भाजपा में हैं तो जिस तरीके से सदन में अभद्र टिप्पणियां की गई, उस पर आप क्या कहें? इसके पहले आप संसद टीवी नहीं देखती थी क्या? बताएं आप हमें बताएं। इसके पहले अभद्र कमेंट नहीं होते थे, संसद में लोग भागते नहीं थे। सदन एक ऐसी वो है, ठीक है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अभद्र टिप्पणियां नहीं करने जैसे तो गांव में नहीं, संसद आज से तो शुरू नहीं हुई, बहुत समय से चल रही है। क्या मतलब करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये किसी का व्यक्तिगत मैटर हो सकता है, इसकी वजह से हम किसी पार्टी को छोड़ दें, ये नहीं उचित है मेरे लिए। तो आप क्या चाह रहे हैं? बीजेपी? हाँ बिल्कुल बीजेपी चाह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो बीजेपी चाह रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग बीजेपी के मरई है नहीं, हाँ, लंका चौक पर हाँ, वही देवो को वोट न देवो। बीजेपी को? हाँ, राम भक्त। राम भक्त है ना। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, आप बीजेपी क्यों चाह रहे हैं? काहे देश हित में चाहिए थे बस। हाँ, बताएं चाचा, आप क्यों चाह रहे हैं बीजेपी? बीजेपी हम इसलिए चाह रहे हैं कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है और इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी उसको हमने जो अपनी लाइफ में, मेरी उम्र 40 साल है, उसमें 30 साल में कांग्रेस के टाइम में रहा हूँ, लगभग 10 साल इधर मैंने जिया है। मुझे बीजेपी में बेटर लगा है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ भाई? अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं के अंडर में था और उन्होंने उसका अनुपालन किया। आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है कि जो चीज कांग्रेस में नहीं था अब बीजेपी में है, तो ऐसा कुछ हमें बताएं। बीजेपी में ऐसा रहा है कि इन्होंने व्यक्तिवादिता नहीं की है। कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे शीला दीक्षित जैसे लोग का स्टेटमेंट, और जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे, इनके स्टेटमेंट इतने भयानक आते थे जो उनकी पार्टी को ले डूबे। व्यक्तिगत कांग्रेस की पॉलिसी में कमी नहीं है, उनको ले डूबने वाले उनके लोग हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जो लोगों को चोट पहुंचाते रहे। और इन्होंने इतनी मीठी मीठी बातें कर रखी हैं जो चोट तो नहीं पहुंचाती। पॉलिसी भले ही इनकी अलग रही हो। 15 लाख आ गए। 15 लाख किसके पास? को मिलने थे। कहाँ? कौन से स्टेटमेंट पे लिखा था, आप ये बताइए। मोदी जी ने तो यही कहा था। क्या कहा था? 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। आपको याद है मोदी जी का स्टेटमेंट? वो लेक्चर आपने सुना था जो उन्होंने बताएं। आपको याद है? आप हमें उन्होंने कहा था कि विदेशों में इतना काला धन जमा है कि अगर वो वापस आ जाए और सबको बांटा जाए तो सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने ऐसा कहा था। नोटबंदी के बाद बताया गया था कि सब वो कंडीशन फॉलो हो रही क्या? वो काला धन वापस आकर के कौन लाएगा चाचा? कौन लाएगा? हाँ, काला धन कौन वापस करेगा? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो फिर कैसे आएगा? नहीं, एक एग्जाम्पल बताइए। मैं अगर कहूँ कि मेरे 50 लाख रुपए चोरी हो गए, अगर वो मेरे पास होते तो मैं अपने सब बच्चों को 10-10 लाख रुपए दे सकता हूँ, है ना? तो क्या मैं जरूरी है कि वो चोरी गया धन वापस ला सकता हूँ? काला धन तो उसी तरीके का था कि नहीं था? नोटबंदी में जिस तरीके से नोटबंदी करवाया गया कि सबका काला धन बाहर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ बिल्कुल हुआ, बहुत सारे लोगों का हुआ। हाँ, कितने लोगों का हुआ? अपनी फैमिली में देखिए, मम्मी का काला धन बाहर आ गया, आया कि नहीं आया? लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी जिस तरीके से। तो हाँ भाई, कोई नई चीज़ अगर रिफॉर्म होगी, जब साइकिल नई आई होगी तो उसको चला, लोगों को दिक्कत हुई, फिर मोटरसाइकिल आई, उसको चलाने में दिक्कत हुई। अच्छा, मणिपुर के बारे में आप क्या कहेंगे? किस टॉपिक पे? मणिपुर में जो ये कांड हुआ था, शायद आप सोशल मीडिया पे आपने बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, तो उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट, माइक थोड़ा सा दूर रखें, हम तेज बोल लेते हैं। किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से पब्लिक को नियंत्रित नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपनी कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर सकती है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई है, क्या वो होना चाहिए था? ये गलत है या सही है? क्या फ्यूचर में कभी होगा या पहले पास्ट में हो चुका है? महिलाओं के साथ कतई ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ है, उसमें मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे, उस पे आप क्या कहेंगे? वो उनके लेवल की बात नहीं है, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। मतलब इतना बड़ा कांड हो गया, उनके लेवल का नहीं है? नहीं अच्छा, भाई, किसी भी कांड को, किसी भी इवेंट को, इसके पहले भी क्राइम होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। क्राइम को देखिए, मैं आपको बताऊं,
क्राइम को ख़त्म करने के लिए ना तो पुलिस कभी ख़त्म कर सकती है और ना ही पॉलिटिशियन ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही व्यवस्था होती है, वो होती है एजुकेशन। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है एकदम डैमेज हो चुका है, उसको संभलने में एक पीढ़ी का समय लगेगा, उसके बाद ही हम उसको सुधार सकते हैं। अभी आप स्थिति देखिए तो जो हमारे जो बच्चे हैं, हम लोगों के टाइम में टीचर का डर था, आज भी मिलते हैं तो बाइक से उतर के जाके पैर छूते हैं। आज टीचर फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों? इतनी पॉलिसी, इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ आ गई हैं। अभी भी NEP 2020 आया है, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं टीचर को एकदम फ्रस्ट्रेटेड कर रही हैं। और टीचर अगर मन से पढ़ाएगा नहीं तो बच्चों में संस्कार आएंगे नहीं, संस्कार आएंगे नहीं तो फिर इस तरीके के क्राइम तो पॉसिबल हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए, ना कि इस पर कि बीजेपी है या तो कांग्रेस। आप बदलाव नहीं चाह रहे हैं? बदलाव मतलब राजनीति में हम बीजेपी के समर्थक, हम उसको लाना चाह रहे हैं। ठीक है।